हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वैसे तो मुसलमानों पर इबादत हर वक्त ही लाजिम है, लेकिन रमज़ान की इबादत, इसकी फीलिंग, कैफियत की बात ही और है। इस महीने की बरकतों की बात ही अलग है। जितनी समेटी जाएं, जितनी बयान की जाएं, वो कम ही है। सहरी के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि नींद आ जाए। वैसे नींद तो आती है, लेकिन सोने की पाबंदी ये है कि बच्चों ने जाना होता है स्कूल। तो आज मैंने ग्रोसरी करनी थी, तो मैं फिर बच्चों को स्कूल भेजा, कैसर जिम गए और वहाँ से आने के बाद शॉपिंग पर निकल गए। रमज़ान में पहले रमज़ान में ये होता था कि जिम जो है स्किप हो जाती थी, तो बाद में लेज़ी होते होते जिम जो है वो बस रह ही जाती थी। तो इस दफ़ा फिर कैसा ने कहा कि मैंने रोज़ा रख कर जिम भी जाया करना है, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो टाइम नहीं होना मेरे पास, क्योंकि ये जॉब पर होते हैं। तो जो इनकी रूटीन होती है कि मिड मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये जिम चले जाते हैं। तो जिम से आए और हम चले गए ऐसा ही, वहाँ से हमने थोड़ी ग्रोसरी करनी थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो लेकर आए। सहरी के बाद अगर बच्चों ने स्कूल ना जाना हो तो सो जाए। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब बच्चे स्कूल चले जाए कि तो मैं सो जाऊँगी, लेकिन फिर कोई ना कोई काम जो है वो करने में लग जाती हूँ, तो फिर नींद नहीं आती या मैं सोती नहीं हूँ। तो मैं जब ऐसा गई तो मुझे यहाँ पर जो नींद आए, मैंने कहा मैंने घर जाकर ना सो जाना है। आज मैंने थोड़ा एहतमाम से इफ्तारी करनी थी, तो मैं कि कर लाँगी मैं इफ्तारी उफ्तूरी तैयार। मैंने कहा ठीक है, बना लूँगी मैं इफ्तारी, पर पहले मैंने सोना है। अच्छा, ये जो ग्रीन फील्ड कैश एंड कैरी है जहाँ पर तारिक हलाल मीट है, वहाँ पर भी रमज़ान में देखे मेरी किस्मत में था जाना। तो ये खजूरें ही खजूरें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर देखें किस कदर मसाले लगाए हुए हैं। ये खुद नहीं चाहते कि हमारी ख़वातीन बाकमाल हों, उनमें टैलेंट आए कि वो अपने खाने खुद बनाए। नहीं, उन्होंने तो कहना डब्बे रे मसाले नहीं खाने बनाओ, यानी कि प्री पैक स्पाइसेस यूज़ करें और उससे खाना बनाएं। मैंने आज आज ना मैंने बकलावा बनाना है, लेकिन लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मीठे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी है मेरे पास। तो अभी मैं ना यहाँ पर बिना वक्त ज़ाया किए मैंने यहाँ पर ना काम पे लग जाना है। बिल्कुल भी मैंने वक्त ज़ाया नहीं करना। चने की दाल गोश्त पकाना है, साथ मैंने आज स्टीम चिकन बनाना है, चपली कबाब बनेंगे, मीठे में लबे शीरी बनेगी, साथ मैं बकलावा बनाऊंगी और बाकी चीज़ें तो जो ज़रूरत होगी वो मैं बनाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब के लिए चिकन और स्टीम चिकन के लिए भी चिकन चाहिए था। स्टीम चिकन के लिए चिकन, वाह अच्छा। तो वो फिर मैं एक दिन पहले ही कैसे से मैंने मंगवा लिया कि वो फ्रेश ही चाहिए, उसको मैं डीप फ्रोस्ट कहाँ करती फिरूँ। और मुझे पर्सनली चपली कबाब चिकन के अच्छे लगते हैं। स्टीम चिकन की जो मैरिनेशन है वो चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन की करनी है, बस सारी वही मैरिनेशन होगी। तो इसमें हम इसको हमने ओवन में बेक करने की बजाय इसको स्टीम कर लेना है और इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, ताकि जो मैरिनेशन है इसमें अच्छे से रच बस जाए, तो मसाले जो हैं अच्छे से लगेंगे। तो ये फिर मैंने स्टेप एक दिन पहले ही कर लिया था। स्टीम चिकन मैंने होल चिकन का भी बनाया हुआ है, वैसे ये भी होल है, लेकिन ये आ, पीस नहीं हुए हुए ना चिकन के। तो एक जो जैसे सालन वाला चिकन होता है तो उसके भी मैंने बनाए हुए हैं। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और चपली कबाब जो हैं वो मुझे चिकन के अच्छे लगते हैं, जिंजर गार्लिक अनियन हरी मिर्चें। और चपली कबाब के मसाले में ज़ीरा सूखा धनिया क्रश रेड चिली डालनी है। जो सबसे ज़रूरी मसाला है चपली कबाब के लिए वो काला नमक है और अनारदाना पाउडर है। ये दो चीज़ें लाजमी डालनी है, तो चपली कबाब का फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। अदरवाइज़ ये जैसे कीमे की टिक्कियाँ वैसे बन जाता है। काला नमक और अनारदाना पाउडर इसमें डालना है, थोड़ा सा सुमक भी मैंने इसमें डाला है और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालते हैं, ताकि जो इसमें लिक्विड है लिक्विड होता है। जिंजर गार्लिक अनियन का भी वाटर है, तो वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। सूरी मेथी इसमें डाल देनी है। इसको भी मैंने
एक दिन पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था मैंने। कीमे की टिक्कियाँ भी बनाई हुई हैं, सीख कबाब भी बनाए हुए हैं। कीमे को एक दिन पहले मैरिनेट करके अच्छे से फ्रिज में रख दें इस तरह से। तो दूसरे दिन जब इसको बनाना है कम से कम 1-2 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, तो जो मर्ज़ी इसका बनाएं परफेक्ट बनेगा। और यकीन जानिए बहुत अच्छे से इसके जो मसाले हैं ना वो सेट होंगे। मुझे सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है वो मेरी कुकिंग का मिलता है, क्योंकि कुकिंग ही मेरी मेन नीश है या मेरा मेन कंटेंट है। ना सिर्फ इस चैनल का, मेरा अपनी लाइफ में तो अभी बहुत से मामलात हैं, लेकिन एज अ मदर मेरी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन घर पर खाना बनाना जो मैं एक काम या मजबूरी समझ के नहीं बनाती हूँ, मैं पूरे एहतमाम से बनाती हूँ। और जब भी कोई खाना, आज जैसे ये मेन्यू मैंने बनाना था, तो मैंने ये ना 2 दिन पहले ही मैंने सोचा हुआ था। पता नहीं मैं वो अपस्टेयर आई थिंक मैं सफाई कर रही थी, तो मैं सोचूं कैसर की छुट्टी वाले दिन मैं क्या बनाऊंगी, तो एकदम से मेरे ज़हन में आया कि चले स्टीम चिकन बनाएंगे, साथ चपली कबाब बनाएंगे और ये सब कुछ बना लूँगी। और मेरे ज़हन में जब मैं कोई खाना सोचती हूँ ना, मैंने ये पकाना है, ये पकाना है, तो मेरे ज़हन में उसकी फाइनल लुक आ जाती है कि ये ऐसे बनेगा। उसका टेस्ट भी आपको फ़ील होता है, खैर मुझे तो होता है, तो वो चीज़ फिर वैसे ही बनती है। अभी नेक्स्ट फ्राइडे की इफ्तारी होनी है, जुम्मे की इफ्तारी ख़ास होती है, जुम्मे का दिन ख़ास होता है, तो उसका भी मेन्यू मेरे ज़हन में है, लेकिन अभी बताऊँगी नहीं, वो जब पकेगा तब पता चलेगा। यहाँ पर लबे शीरी बन रही है। लबे शीरी के लिए कस्टर्ड बनाया जाता है, और कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा कस्टर्ड डालकर बनाने की बजाय मैं चाहे 2 दफ़ा इसको मैं कस्टर्ड डाल दूँ, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। सेट होने वाला मैं कस्टर्ड बनाती हूँ, पतला नहीं बनाती। सेट कस्टर्ड हो। बातें करने हैं दोनों हस्बैंड और वाइफ। वो मनी हाइस्ट तो आपने देखी ही होगी ना, प्रोफेसर का करैक्टर पूरी दुनिया में छा गया। तो हम बातें कर रहे थे कि स्पेन में ये ड्रामा बना है और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ मनी हाइस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो करैक्टर मशहूर हुआ वो प्रोफेसर का था। पूरी दुनिया ने प्रोफेसर अब देखा। तो पाकिस्तान ने हर प्रोफेसर में, पाकिस्तान के ना हर घर में प्रोफेसर है। वो अलग बात है, वो शो केस नहीं करते अपने आप को, स्पेन वालों ने कर दिया। तो हम पाकिस्तान के हर घर के प्रोफेसर मिलेंगे। क्यों भाई, कैसे मैंने गलत कहा? और हम चाहते हैं यहाँ भी ऐसे प्रोफेसर जो है ना पाए जाएं, या यूके में भी आ जाए कुछ प्रोफेसर, तालीम याफ्ता हो जाए, बयान पड़ जाए अच्छी। प्रोफेसर को वहीं छोड़ दें, कस्टर्ड पर वापस आते हैं। कस्टर्ड को मैं थिक कंसिस्टेंसी में बनाती हूँ। फिर जब ये ठंडा हो जाए, इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको विप कर लेना है, तो ये सेट हो जाएगा। अगर मैं पतला कस्टर्ड बना लेती हूँ तो ये ठंडे होने पर और ज़्यादा रनी टेक्सचर का हो जाता है। और लबे शीरी की रेसिपी आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी है कि बस कस्टर्ड बनाना है, इसमें व्हिप क्रीम डालनी है, फ्रूट डालने हैं, ठंडा करके सब कुछ इसमें डालना है। इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, शॉर्ट में तो मैंने लाजमी शेयर की हुई है। यहाँ पर मैं दाल गोश्त बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर। तो खाने में वही बना रही हूँ रमज़ान में जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो रमज़ान की अफ्तारी में भी ऐसा ही है कि एक दिन अफ्तारी बनती है तो वो 2 दिन आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि एक तो रोज़े छोटे हैं, सर्दी के रोज़े हैं, तो एक दिन तमाम से बनाकर 2 दिन आराम से उससे गुजर जाते हैं। ये नहीं कि हर रोज़ बस आप खाने के ध्यान ही लगे रहो, नहीं। या फिर हमारी भूख ऐसी है कि हम हवा तवा हर चीज़ खा नहीं सकते। हम ना अफ्तारी में बड़ा ही सिंपल सा खाना खाते हैं। हम ना वैसे भी सारे दिन का रोज़ा रखा होता तो एकदम से ज़्यादा खाया नहीं जाता। मुझे लगता है वेदर मैटर करता है, गर्म इलाकों में ज़्यादा भूख लगती है, मुझे लगता है। लेकिन निहारियाँ वगैरह तो हलीम मैंने पकाया हो एक दफ़ा, हो सकता है बनाऊँ है हलीम किसी दिन। नहीं यार, मेरे तो सुन लो ना, मेरे तो रोज भी निहारी बनाने किसी दिन। निहारी ये चिकन पाउडर डाला है मैंने इसमें, ये फ्लेवरिंग एनहांसर, इससे बड़ा ही
अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। जिस भी सालन में गोश्त डालना है, चिकन डालना है, उसमें ना ये जरूर फ्लेवर इनहेंसर डाल दें। तो बस फिर देखो, ये देगी दाल गोश्त है। मैंने पहले भी कई दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है, 3 मिनट में लाजमी होगी तो मैं वो शेयर कर दूँगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अफ्तारी में जो भी समोसे, स्प्रिंग रोल या जी चपली कबाब या स्टीम चिकन बनेगा, यही हमने खाना है। तो ये जो सालन वगैरह मैं पकाती हूँ, ये मैं सहरी में खाने के लिए हम बनाते हैं। चावल अभी तक मैंने बनाए नहीं है। मेरा बेटा मुझे 2 दफ़ा कह चुका है बिरयानी पकाई जाए, तो मैंने कहा ठीक है, वो जो मैंने आखिरी अशरे में पकानी है वो मैं अभी पका लूँगी। और यहाँ पर दही बल्ले के लिए बल्लियाँ और बल्ले जो हैं, इसको भी मैं दिन में ही रेडी करके रख लेती हूँ। गरम उबलते पानी में इनको सोख करके रखना है, 5-7 मिनट 10 मिनट तक पड़े रहें। फिर इसको खुली सी छलनी में डाल के रख देना है कि ये अच्छे से ठंडे हों, बिल्कुल सूख से जाएंगे लेकिन ये हार्ड से नहीं होंगे। फिर इसके दही बल्ले बना लें। जेलियाँ चाहिए लबेशिरी के लिए, तो वो भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी है। और आज कैसर ने पूरी मेरी हेल्प की किचन में। वैसे भी रोज़ा है तो किचन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अभी लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं जो रमज़ान की हमने यहाँ कॉर्नर बनाया है। और वैसे भी घर में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि मैं कहती हूँ ये काम करे वो काम करे, उन्हें नज़र आता है कि घर में इतना काम करने वाला है तो ये अकेली लगी हुई है, तो वो खुद ही करते हैं काम, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और यकीनन घर के जो हस्बैंड हैं या फादर हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए अपनी वाइफ के साथ हेल्प करनी चाहिए। और ये तो सुन्नत भी है कि नबी पाक जो हैं वो अपने काम खुद किया करते थे। और अभी यहाँ पर चना चाट की तैयारी हो रही है। इतने रोज़े गुजर गए, मैंने चना चाट नहीं बनाई क्योंकि चना चाट जो है वो कैसर से अच्छी कोई नहीं बना सकता। तो आज थी कैसर की छुट्टी, तो मैंने फटाफट से जो मैंने बीज बॉयल करके रखे थे, तो मैंने कहा इनको ना अब फ्रीज़र से निकाल के रखते हैं और चना चाट बनाते हैं। चना चाट में केचप और मैंगो की चटनी डालनी है। और चाट मसाला डालने की बजाय इसमें नमक मिर्च डाल दें। और क्योंकि बाकी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ना, तो वो सेट हो जाएगी। चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं हैरान रह गया जब मैं पाकिस्तान गया था ना 2016 में, मुझे उधर एक बंदा जानने वाला ही था, कहना यार कैसर महंगाई इन्नी हो गई, जिद्दन दही भल्ले खा लिए ना साडी ईद हो जाती है। मैं कहा यार बहुता ही काम खराब हो गया इत्थे। 10 साल पहले की गल है ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कितना उते खादा ਜਾਂਦਾ। कैसर ने अपनी जिम्मेदारी पर बात की है, आप भी अपनी जिम्मेदारी लें और ये बात सुन ले और परे परे हो जाए। अच्छा, चपली कबाब जो है वो भी मैंने काफ़ी टाइम, यहाँ घड़ी पर टाइम भी नज़र आ रहा होगा, ये बनाकर रख दिए हैं। चपली कबाब चिकन के हों तो आप उसी वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन अगर पहले बनाकर रख दें ना, तो जब इनको गर्म करना है किसी भी माइक्रोवेव सेफ कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालकर कबाब, तंदूरी, चिकन टिक्का कुछ भी है उसको माइक्रोवेव में गर्म करें तो फ्रेश का फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर दही बल्ले जो है वो मैं बना रही हूँ। दही बल्लों में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, प्याज डाल लें, टमाटर डाल लें, सैलड डाल लें, चने भी लोग डालते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो ये बल्लियाँ और बल्ले, योगर्ट और चाट मसाला है। इमली की चटनी डाल दें, तो बाकी लवाजमात हैं वो जैसे मर्ज़ी खा लें, हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं। चूँकि मैं 3 बजे की उठी थी, दोबारा मैं सोई नहीं, तो मैंने सोचा था एस्डा में कि मैं सो जाऊँगी घर जाके, लेकिन घर आई तो इतने काम करने वाले थे, तो मैंने कहा अभी सोने का तो टाइम नहीं है। लेकिन 3 बजे तक तो बस होगी, ज़रा मेरी आँख लग गई तो फिर कैसर ने ये स्टीम चिकन जो है इसको खुद ही ओवन में लगा दिया। फिर मुझे जगाया कि उठ जाओ अब, तो असर की नमाज का भी वक्त हो गया है और रोज़े का भी। तो बाद में फिर ये जो, अच्छा ये थोड़ी सी वेजिटेबल है, इसको मैंने एयर फ्रायर में ही रोस्ट कर लिया। इसमें और भी चीज़ें डाली जा सकती हैं। ये जो मैरिनेट किया था ना स्टीम चिकन, उसकी थोड़ी सी मैरिनेशन इसमें डाल दी है, ऑलिव ऑयल, नमक, काली मिर्चें, सुमक, और बस ये चीज़ें डालकर इसको एयर फ्रायर में बेक कर लेना है। बहुत अच्छी सी ये बेक हो जाती हैं। और
कस्टर्ड जो है वो फ्रिज में सुबह से बना कर रखा था तो वो ठंडा नहीं हुआ। मैंने शायद छोटे बर्तन में रख दिया, ज़रा खुला बर्तन होता तो अच्छे से ठंडा हो जाता। तो फिर थोड़ी देर इसको मैंने फ्रीज़र में रखा। डबल क्रीम को आइसिंग शुगर डाल के विप करके इसमें डालना है। वैसे डबल क्रीम डालेंगे तो कस्टर्ड टेक्सचर का हो जाएगा। ये लबे शीरी नहीं रोना शीरी बन जाना है इसने। और एक बोल मैंने ये बनाया, दूसरा बोल बनाया, सारी जेली मैंने इसमें डाल दी क्योंकि ये जो सेकंड वाला बोल है ये अब हम कल खाएंगे। कल तक इसने सेट रहना है। इतनी गर्मियों में ये सेट रहती थी, तो अभी तो इतनी सर्दी है तो कल मैंने कहा जेली मैं ताज़ा बनाकर इसके ऊपर डाल दूंगी। और अभी जो है तैयारी होने लगी है अफ्तारी की, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल हो चला है। और इतनी बरकतें हैं इस वक्त की, इतनी कैफियत है ना इस टाइम की, आई थिंक सभी महसूस करते होंगे। तो उसको बयान भी किया करें, उसको बताया भी करें बच्चों के साथ। ख़ास तौर पर जो हम लोग यहाँ बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मैं समझती हूँ हम लोग ज़्यादा अपने मज़हब पर ज़्यादा चलते हैं। मैं यकीन से कहती हूँ हम यहाँ रहकर अपने मज़हब को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में चूँकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ शायद इतनी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता। मैं यकीन से कहती हूँ नहीं दिया जाता। वो समझते हैं कि ये इस्लामी मुल्क के अज़ान की आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं तो हम बख्शे बख्शाए हैं। लेकिन यहाँ पर शायद हम ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं। यहाँ पर मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, जो एक्सपेरिमेंट है उसी के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। तो आज मैंने समोसे स्प्रिंग रोल नहीं बनाए थे क्योंकि जो खाना मैंने बनाया था यही मैंने कहा खाया जाए तो बड़ी बात है। समोसे स्प्रिंग रोल बना दिए तो किसी न किसी चीज़ ने जो है रह जाना है। तो सिर्फ हमसे स्टीम चिकन ही खाया गया। चपली कबाब जो हैं वो किसी ने एक दो ही खाए, वैसे के वैसे पड़े हैं। अब ये कल खाए जाएंगे। तो अफ्तारी होगी। अफ्तारी की तो हमने नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम अपस्टेयर किया हुआ है। तो साथ ही बाजमात अजान होती है तो जमात होती है तो हम उसके साथ ही नमाज पढ़ते हैं। फ़ौरन बाद ही जो है वो चाय की तलब होती है कि अब ना चाय पी ली जाए और सारा कुछ समेट समूट के बैठ जाऊँ। और इस इफ्तारी के बाद सारे बर्तन समेटने में साथ ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है और यहाँ पर व्लॉग भी ख़त्म हो गया।